अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत टेंस और अनप्रडिक्टेबल है। चंद महीने बल्कि एक आध महीना पाकिस्तान की आइंदा आने वाली जो आपके हुकूमत साजी है और सियासी मामलात हैं उनका बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। और उसके ऊपर मैं एक वीलॉग करूँगा, इन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब एक महीने के अंदर चंद अहम टारगेट को हासिल करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हासिल करना चाहते हैं। बकौल उनके कि मुझे किसी भी सूरत में ये टारगेट लेना है। उसमें से एक टारगेट जिसका जिक्र मैं अभी नहीं करूँगा और वो अक्टूबर के महीने में आखिरी हफ्तों में वो टारगेट उनको सामने आएगा। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही अहम समरी के ऊपर जो है वो पेंडिंग कर दी है उस समरी को। इसके ऊपर भी कुछ इत्तलात हैं, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आ जाइए कि वो दो चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। एक जो इस्लाहात एक तरफा वो लेके आए हैं, इलेक्शन इस्लाहात, जो अगर अप्रूव्ड हो गया उस अप्रूवल के सहारे इमरान खान साहब, वो अलग बात है कि इसका रिएक्शन क्या आएगा, आपके पीडीएम या अपोजिशन उसके हवाले से क्या करेगी, अवाम उसका क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन उसका क्या करेगी, मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। लेकिन पहले ये है कि इस्लाहात जो एक तरफा इस्लाहात है, ये इमरान खान का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके आइंदा आने वाले इक़्तिदार का एक बड़ा टारगेट है, बड़ा रास्ता है। अगर वो इसे हासिल कर लेते हैं और इलेक्शन इन्हीं इस्लाहात पे चला देते हैं तो गोया इमरान खान साहब को ये यकीन है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी, बल्कि दूसरा नहीं बल्कि वो पहला और इस्लाहात दूसरा है, वो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसके बारे में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने अपने 37 एतराज़ात दे दिए और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इसी मशीन के ज़रिए हर सूरत में इलेक्शन होगा। और उसके बाद उनके जो आप तर्जुमान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है वो केस भी अब इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आ गया है। उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उन नोटिस की बुनियाद पर अब जो दो वुज़रा हैं जिन्होंने बहुत सख्त अल्फाज और इल्ज़ामात लगाए हैं, और मैंने आपको बताया था कि खुद सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के सामने एक मीटिंग में ये कहा था कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहो कि वो ओहदा छोड़ दे। ये स्टेटमेंट है अहम ज़राए से, और इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान को बुला सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने कहा 213 से लेके 226 तक इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात, काम, तरीक़ेकार, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और ट्रिब्यूनल सबका जिक्र है। तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही पावरफुल और आज़ाद इदारा है और चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अगर गैर आइनी फैसला कर दे, गलत फैसला कर दे, जो इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पर समझता है गलत है, तो इलेक्शन कमीशन उसको रिग्रेट कर सकता है और रिग्रेट कर चुका है बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि उसके पास आइन ने बहुत इख्तियार दिया है। इसी तरह हुकूमत ने अगर और सदर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये इलेक्शन ये आइन के और कानून के से मुतसादिम है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म को बुला सकता है, सदर को बुला सकता है और जिसको चाहे वो बुला सकता है इन इश्यूज़ के ऊपर। गोया ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान साहब का टारगेट 1 अक्टूबर है और 2 ये बड़े टारगेट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और दूसरा जो है वो आपके एक तरफा इलेक्शन इस्लाहात। और अगर इस पे वो इन चीज़ों के ऊपर वो काबू नहीं कर सके और ये इस पर इलेक्शन आइंदा नहीं हुआ तो इमरान खान साहब को पता है कि उनकी इलेक्शंस उनको क्या रिज़ल्ट देगा। और रिज़ल्ट तक अगर वो ठहरते हैं तो फिर शायद इदारे भी रिज़ल्ट के बाद तब्दील हो जाएं, उनके लोग भी तब्दील हो जाएं, और जो लोग जो हैं वो आज यस मैन कहकर हर हुक्म मानने के लिए इमरान खान का सरबसजूद हैं, जिन इदारों में लोग हैं और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब के सब ऐसे तब्दील हो जाएं जैसे कहा जाता है कि गिरगिट जो है वो रंग बदलती है। तो ये पाकिस्तान का वतीरा है और ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, अहम इदारे हैं, एहतसाबी इदारे हैं। आप देखिएगा यही नैब
इमरान खान का रिजल्ट का अगर अंदाज़ा हो जाए कि क्या आएगा, तो फिर यही नैब जो एक्शन लेगी वो आप खुद देख लीजिएगा, जो आज गुलाम बनी हुई है। तो गोया ये सूरत हाल है एक तरफ, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में बहुत अहम तरीन फैसले जो है वो शुरू हो गए। आपने सुना होगा कि जी अकबर एस बाबर जो कि फाउंडर मेंबर थे आपके PTI के, उन्होंने जो क्लेम किया है आपके इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में, वो खुद उनके अपने फाउंडर मेंबर हैं, और उन्हें सबूतों के साथ अहम तरीन ईमेल्स, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल पेपर जो उनके लोगों ने किया, स्टेटमेंट, वो लेकर आपके इलेक्शन कमीशन में दिया है। और उसके बाद मजीद 28 अकाउंट स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, जो इलेक्शन कमीशन के पास है। इस बुनियाद पर ये फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, जिसको दबाव के तहत इलेक्शन कमीशन में ख़ास तौर पे जो स्क्रूटनी कमेटी है वो मुसलसल दबाव के तहत और कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस चीज़ को डिले पे डिले करती जा रही है। लेकिन अब सुनने में आया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरिट पे इसका फैसला करने जा रहा है, किसका, और एक वाडा साहब का। वाडा साहब, फैसल वाडा का केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, हालांकि उस केस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एफिडेविट है, और उसके बाद साबित होना है कि जनाब ये जो है वो ताहयात नाअहलियत का केस है। 2000% कि इन्होंने जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था अपनी ड्यूल नेशनलशिप को। तो ये बहुत बड़ा केस है, बिल्कुल ओपन केस है, ओपन शट केस है, क्रिस्टल क्लियर केस है। और जो इलेक्शन कमीशन इतने दिनों तक डिले कर रही थी, उससे पहले वाली इलेक्शन कमीशन, उस पर दबाव था। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस वक्त आर्मी चीफ मुल्क में इस्तेहकाम और मेरिट को देखना चाहते हैं, चुनांचे अब इदारों पे शायद दबाव हट जाएगा दूसरी जगहों से, और जब उनको ये एतमाद मिल जाएगा कि वो मेरिट पे आइन और कानून के मुताबिक काम कर सकते हैं, तो वो फिर करना शुरू कर देंगे, जैसा कि शुरू हो चुका है। जैसे आपने अभी देखा है 37 एतराज़ात, इसके अलावा और भी बहुत से मौजूदा इलेक्शन कमीशन के फैसले। और अब जो फैसला है फैसल वाडा का, उनकी ताहयात नाअहली है, बल्कि हो सकता है कि अगर हुकूमत जाती है तो फैसल वाडा को बहुत अहम केस में गिरफ्तार किया जाएगा। ये भी एक बहुत अहम न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़, उनकी प्रॉपर्टी लंदन, दूसरी चीज़ों के हवाले से उनके बारे में जमा किया जा रहा है। यही गवर्नमेंट के इदारे जमा कर रहे हैं जो हमारी इत्तलात है, और वो उस वक्त सामने ले आएंगे जब फैसल वाडा साहब के ऊपर से हाथ, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म का हाथ हट जाएगा। इसी तरीके से आपके दो उनके जो मैंने जैसे कहा कि जी रहनुमा हैं, वो दो वज़ीर हैं जिनके ऊपर ताहयात नाअहली का जो तलवार लटक रही है। इलेक्शन कमीशन के डिस्क्रिशन है, 5 साल करते हैं या ताहयात करते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, लगता ही है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए बग़ैर किसी इंतकामी कार्रवाई के जो कुछ भी सामने दुनिया के और लोगों के आया है उसके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगे। तो गोया दो शख्सियत की नाअहली है, वज़ीर की एक फवाद चौधरी और दूसरा आज़म स्वाति, और इधर फैसल वाडा यकीनी तौर पर जो हम समझते हैं, जितना हमको इल्म है इस केस के हवाले से और जो लॉ समझता है, बल्कि पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम इस बात पे समझती है कि इनका जो है वो ताहयात नाअहली कन्फर्म है और सिर्फ फैसला आना है। तो देखते हैं ये सूरत हाल क्या है। तो टकराव है इस वक्त हुकूमत का इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ी फतह उस वक्त हासिल हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो केस दाखिल किया गया था, उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्टाफ के ज़रिए ये वज़ीर आज़म के जो है ब्यूरोक्रेट्स को वहाँ जो है वो अपॉइंट करने की बुनियाद पे जो एक्सेप्ट करने की बात की थी, उसको अदालत ने यानी जजेस ने मुस्तरद कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन को इशारा है कि वो कानूनी और आईनी तौर पर उनके काम में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसी तरह ये इस्टेब्लिशमेंट ने भी इशारा दिया हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट की बहुत अहम शख्सियत ने इलेक्शन कमीशन को ये
कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना फैसला करें। चंद लोग यकीनन दबाव डालेंगे किसी भी महकमे के हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतनी ताकतवर जगह पे है, और जब सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट, मेन इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, तो फॉरेन फंडिंग का केस अगर खुल गया, यानी उसका फैसला आ गया, तो असद कैसर, आरिफ अलवी, इमरान खान और सैफुल्लाह, इनका जो वो है आपके जो इस वक्त पार्टी के जो चेयरमैन है सेनेटर, वो, और इसी तरीके से आमिर कियानी और बहुत सारे अहम लोग जो हैं वो बहुत बड़े केसेस के गिरफ्त में आएंगे, मैं बता चुका हूँ। तो गोया एक तरफ फॉरेन फंडिंग फाइनल, दूसरी तरफ जो है वो ये वाला केस है, और फैसल वाडा, तीसरी तरफ ये 2 अराकीन हैं। और अगर मजीद गलती की और जो इनके एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब को उकसा रहे हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी कोई गलती या इमैच्योर फैसला किया, तो वो इमरान खान साहब के लिए भी और उनकी पूरी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। और याद रखिए कि पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन में कहा है कि जी हमें भी एक्सेस दिया जाए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के केस जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनका भी कोई केस बनता है। लेकिन सवाल यह है कि ये केस बहुत डिफरेंट है अकबर एस बाबर के फॉरेन फंडिंग से, क्योंकि यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें एक्सेस दिया जाए, हालांकि उनके पास एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो वो सबमिट करें। वहाँ जो सही डॉक्यूमेंट्स है, जो जायज़ डॉक्यूमेंट है, वैसे तो कई डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जायज़ डॉक्यूमेंट है कि जनाब पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने कहीं गलत तरीके से फंडिंग हासिल की है, और अगर उनके पास जायज़ डॉक्यूमेंट तो ज़रूर सबमिट करें और इलेक्शन कमीशन उसको भी देखे मेरिट के ऊपर। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस को इससे मुंसलिक करना ये बहुत बड़ी गलती होगी, और यकीनन आईनी जो लोग हैं या मुशीर हैं, जो आईनी कानूनी लोग हैं और जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला एक अलग फैसला है, और इस दरख्वास्त को मज़ीद देखना इलेक्शन कमीशन का एक अलग चीज़ है। तो गोया बहुत जल्द बहुत अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं एक बात यहाँ कहता चलूँ, खुदा मज़ीद हमारे मुल्क को और कौम को तबाही से बचाए, और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करे जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को दोबारा ऊपर ले जाया जाए और कौम की हालत जो है वो दुरुस्त हो। और जो लोग एहतसाब के शिकंजे में आते हैं और जिन लोगों ने भी गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है, चाहे वो किसी भी ओहदे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको उनके खिलाफ कानूनी और आईनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इंतकाम नहीं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।